अगर कोई हथियारबंद आदमी बिना वीजा, बिना पासपोर्ट और किसी देश की बॉर्डर पार कर जाए तो गलती किसकी है? सिस्टम की या फिर उन छुपे रास्तों की जिनके बारे में हम जानते ही नहीं? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह भारत की असली हकीकत है। आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी टेरर रूट्स की जिनका इस्तेमाल करके सालों से आतंकी भारत में घुसते रहे हैं। और सबसे चिंता की बात यह है, इनमें से कुछ रूट आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज भी कई लॉन्च पैड मौजूद है। इन लॉन्च पैड्स पर 100 से ज्यादा आतंकी भारत में घुसपैठ के मौके का इंतजार करते रहते हैं। यहीं पर जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, जहां हथियार चलाना, घुसपैठ के रास्ते और हमले की तैयारी सिखाई जाती है। हाल के वर्ष में भारत सुरक्षा बलों ने कई टारगेट ऑपरेशन के जरिए आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। लेकिन सच यह है कि पूरा ढांचा अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ लॉन्च पैड और सपोर्ट सिस्टम आज भी मौजूद है, यानी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ा पीछे धकेला गया। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, यह सिर्फ नक्शे पर खींची एक लाइन नहीं है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील बॉर्डर है। यहीं से दशकों से आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करते रहे हैं। साल 2000 के बाद भारत ने यहाँ फेंसिंग लगाई, नाइट विजन कैमरे और BSF की कड़ी निगरानी शुरू हुई। फिर भी 2025 में 4 बार घुसपैठ की कोशिश हुई, लेकिन एक भी आतंकी अंदर नहीं आ पाया। हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कई बार घुसपैठ की कोशिशें हुई जिन्हें BSF ने नाकाम किया। इसका मतलब साफ है, LOC आज भी खतरे का रास्ता है। लेकिन अब यह सबसे ज्यादा सुरक्षित भी है। जंगल रूट्स, अंधेरे का सहारा। कुछ इलाकों में बॉर्डर के पास घने जंगल है। रात के अंधेरे में आतंकी इन्हीं जंगलों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। 2016 के बाद इन रास्तों में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई आतंकी लॉन्च पैड्स पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती रहती है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज इन इलाकों में सेंसर लगाए गए, लगातार पेट्रोलिंग होती है और सुरक्षा बल हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। इस वजह से जंगल वाले रास्ते अब आसान नहीं रहे और ज्यादातर कोशिशें शुरुआत में ही नाकाम हो जाती है। आज घुसपैठ का तरीका बदल गया है। अब आतंकी खुद नहीं आते बल्कि ड्रोन भेजते हैं। पंजाब बॉर्डर पर 2023 में 50 से ज्यादा ड्रोन इंटरजन दर्ज किए गए। इनका मकसद था हथियार और ड्रग्स गिराना। लेकिन सिस्टम अलर्ट है, 2025 में भी पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन भारत की बॉर्डर पर स्पॉट किए गए और BSF ने उन्हें शूट डाउन कर दिया। मतलब साहब है, तरीके बदल गए लेकिन सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत है। 26/11 हमला, इस हमले ने भारत को एक कड़वी सच्चाई सिखाई। खतरा सिर्फ जमीन से नहीं आता, समुद्र भी उतना ही खतरनाक रास्ता हो सकता है। 2008 में लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी मछुआरा का फेस बनाकर समुद्र के रास्ते मुंबई में घुस आए। लेकिन उसी दिन के बाद भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा पूरी तरह बदल दी। आज इंडिया कोस्ट गार्ड और नेवी 24 घंटे 7 दिन समुद्र में लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। मतलब साफ है, अब समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, सुरक्षा की पहली दीवार भी है। आज भारत सिर्फ हमलों का जवाब नहीं दे रहा, भारत अब रास्ते ही बंद कर रहा है। LOC पर पूरी फेंसिंग लगा दी गई है। थर्मल सेंसर है जो अंधेरे में भी हलचल पकड़ लेते हैं और सैटेलाइट से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। सबसे अहम बात, आर्मी और BSF अब मिलकर काम कर रहा है, जिससे कोई गैप नहीं बचता। इसी का नतीजा है कि 2025 में LOC से एक भी आतंकी घुसपैठ सफल नहीं हो पाई। मतलब साफ है, अब भारत सिर्फ चौकन्ना नहीं है, तैयार और मजबूत भी है। यह वीडियो हमको डराने के लिए नहीं है, यह हमको सच्चाई दिखाने के लिए है। क्योंकि जब लोगों को सच पता नहीं होता तो अफवाह जगह बना लेती है और वही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जानकारी होगी तो डर नहीं होगा, समझ होगी तो अफवाह खुद मर जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसके जागरूक लोग हैं। जय हिंद।